नहीं बल्कि वो रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं और जान रहे हैं कि हिस्ट्री में आखिर क्या क्या हुआ था। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ उर्वशी भार्गव एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास तक रॉबस्पियर के खौफ के मंजर के बारे में पढ़ा था, अब हम उसी के टाइम पर, पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर विमेन की क्या कंडीशन रही और डिड विमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या विमेन्स ने भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने कौन कौन से पॉइंट सामने रखे थे, वही आज हम जानने वाले हैं। सो करें स्टार्ट। सो टॉपिक के बारे में हम जान चुके हैं कि भाई विमेन्स ने आखिर रिवॉल्यूशन किया था या नहीं किया था, या किया था तो क्या कंडीशंस उन्होंने सामने रखी थी, वो हमने जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं विमेन्स की पोजीशन कैसी थी फ्रांस में या पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरेशन में। तो सबसे पहले तो देखो, स्टार्टिंग में विमेन्स क्या थी, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी। ठीक है, ये जो फोटो है ये पैलेस ऑफ वर्सलीज जब वो लोग जा रहे थे, मार्च कर रहे थे, उसी टाइम की है और विमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहा करती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो इसीलिए एक्टिव पार्टिसिपेंट थी क्योंकि वो ऐसा सोचती थी, उम्मीद लगाती थी कि जितना भी उनका इन्वॉल्वमेंट होगा वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा कि विमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो भी एक्टिवली आ रही हैं, तो हमें उनकी लाइफ के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो भी आएगी वो क्या करेगी, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करेगी, उनकी लाइफ में कुछ सुधार लेकर आएगी, क्योंकि उनकी कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी थी नहीं स्टार्टिंग से। ठीक है, वो कैसे काम किया करती थी, वो काम करती थी एज अ फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर होती थी, या कहीं डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती थी, या एक लॉन्ड्रेस का काम करती थी। तो इस तरीके के छोटे मोटे काम वो उस टाइम पे किया करती थी। यानी कि पहले तो उनकी वैल्यू ज्यादा थी नहीं, उनकी इंपॉर्टेंस को वहां के लोग नहीं समझते थे, उनको पैसिव सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे। वो किस तरीके के काम करती थी ये भी हमने जान लिया। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा विमेन्स जो थी वो अवेयर ही नहीं थी जॉब, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे थर्ड स्टेट के सिर्फ जो वेल्दियर मेन होते थे उनकी कुछ डॉटर्स ही यहाँ पे क्या कर पाती थी, अच्छी एजुकेशन को गेन कर पाती थी। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, वेजेस में भी यहाँ पे पार्शलिटी होती थी, विमेन के वेजेस एज कंपेयर टू मेन कम हुआ करते थे। और क्या क्या होता था भाई, यहाँ पे विमेन्स ने क्या किया, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, उनके व्यूज को इंपॉर्टेंस दिलाने के लिए कि वो क्या सोचती हैं, कैसी लाइफ चाहती हैं, उन्होंने क्या किया, खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिए, या फिर खुद के छोटे मोटे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, जैसे कि हमने देखा था जैकोबन क्लब में भी रेड कैप किसको मिलती थी, मेल्स को, फीमेल्स के लिए नहीं थी वो। तो यहाँ पे उनको भी लिबर्टी ज्यादा नहीं दी जा रही थी, पार्टिसिपेंट तो वो थी, ठीक है, स्टार्टिंग से ही थी। यहाँ पे जैसे कि पॉलिटिकल क्लब्स बने वैसे ही विमेन्स ने भी अपने खुद के सेपरेटली करीबन यहाँ पे 60 क्लब्स यहाँ पे बने। लेकिन क्या 60 के 60 को इंपॉर्टेंस मिल गई होगी, नहीं। तो फिर कौन से क्लब को इंपॉर्टेंस मिली, देखते हैं। यहाँ पे सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन क्लब उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्लब था जिसको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस मिली, जो वहां पे पॉपुलर हुआ। क्या बोल रहा था वो, यहाँ पे उन्होंने बोला कि विमेन्स को ऐसा लगता है कि भाई जो भी उनका इंटरेस्ट है उसको गवर्नमेंट में क्या किया जाना चाहिए, रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, उनकी भी तो कोई लाइफ है, उनके भी कुछ अधिकार हैं जो गवर्नमेंट को समझने चाहिए। उसके बाद क्या होता है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बनकर आता है तब वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें क्या बना दिया गया था, पैसिव सिटीजन। हमने पढ़ा था ना, विमेन्स या जो बच्चे या जो लोग 25 ईयर्स से कम थे या 3 डे के बराबर वेजेस पे नहीं कर सकते थे, वो सब क्या बन गए थे, पैसिव सिटीजन। तो यहाँ पे भी विमेन्स को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। उन्होंने अब क्या डिमांड किया इस क्लब के थ्रू, उन्होंने बोला भाई हमको भी सेम अधिकार चाहिए जैसे कि आप किसको दे रहे हो, मेन को दे रहे हो। उन्होंने बोला हमको राइट टू वोट दीजिए, हम क्यों रहे पैसिव सिटीजन, हम भी तो एक्टिवली पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमको भी इलेक्टेड होना है असेंबली में, ना ही आप हमें पैसिव सिटीजन से एक्टिव बना रहे हो, ना ही आप हमें इलेक्ट होने का मौका दे रहे हो, तो इन सभी चीजों को आपको हटाना होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि विमेन्स की जो पोजीशन थी वो एक्टिवली उनको आगे बढ़ा नहीं रहे थे, तो उनको जितनी भी अच्छी या प्रोफेशनल फील्ड्स वगैरह होती थी वहां भी उन्हें पहुंचने का मौका कम मिलता था।
क्योंकि वो अवेयर ही नहीं थे जॉब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के। तो हर पॉइंट अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। लास्ट जो यहाँ पे है, जब वो कहती थी कि हमको पब्लिक ऑफिसेस होल्ड करने का मौका दीजिए, तो ये कुछ डिमांड्स थी उनमें से जो कि विमेन्स क्या कह रही थी, इस क्लब के थ्रू डिमांड कर रही थी। कोई भी डिमांड गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही बोल रही थी। और क्या बोल रही थी भाई विमेन्स? विमेन्स का ये कहना था, यहाँ पे कुछ अर्ली इयर्स में जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स आई, तो विमेन्स की लाइफ को या उनकी जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट स्कूल्स थे वो भी ओपन किए जाने लगे, एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया। यहाँ पे अब कोई भी उनको फोर्स नहीं कर सकता था मैरिजेस के लिए अगेंस्ट देयर विल, या फिर यहाँ पे मैरिज जो थे वो एक तरीके से कैसी हो गई, वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंदर के जो भी कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पे यहाँ पे मैरिजेस होने लगी, डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया। ये सारी चीजें उस रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के बाद जो क्लब्स बने या उस टाइम पर जो चेंजेस आए, उनके थ्रू ये कुछ चेंजेस उन्हें देखने के लिए मिले। क्या ये हमेशा के लिए हो गए थे या ये थोड़े टाइम बाद बंद हो गए? आइए जानते हैं क्या होता है। विमेन्स जो थी अब उस टाइम पे क्या उनके अंदर डेवलपमेंट उनका कैसे हो रहा है, ये अब आर्टिस्ट बनने लगी हैं, छोटे छोटे बिजनेस रन कर सकती हैं और इनको जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी। रीन ऑफ टेरर के दौरान, रीन ऑफ टेरर 1793 से 1794 के बीच में था। किसने दिखाया है रीन ऑफ टेरर? मैक्सवेल रॉबेस्पियर। मैक्सवेल रॉबेस्पियर कौन था? जैकोबिन क्लब का हेड था। तो जैकोबिन क्लब के टाइम पर मैक्सवेल के रूल में न्यू गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया कि ये जितने भी वुमेन्स क्लब है ना, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनको क्या कर दो, बैन कर दो। जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज फ्रेंच विमेन कर रही थी रिवॉल्यूशनरी ईयर्स के टाइम पे, वो रिवॉल्यूशनरी ईयर्स में एक इंस्पायरिंग मेमोरी की तरह उभर कर आई। मतलब हमें इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। आप उनकी पूरी कंडीशन को देखें, इसके बावजूद उनके अंदर एक करेज था कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकती थी या बोल पा रही थी। देन क्या होता है, फाइनली इतने सारी लड़ाई के बाद 1946 में फ्रांस की विमेन्स को राइट टू वोट मिला। देख रहे हो आप कितना लंबा स्ट्रगल है। राइट टू वोट पाने के लिए भी वहां की फीमेल्स ने बहुत स्ट्रगल किया। ठीक है, तो अभी ही नहीं, पहले विमेन्स की लाइफ डिफिकल्ट रही है। उन्होंने अपने छोटे छोटे बेसिक राइट्स को पाने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया हुआ है। ठीक है, आगे जानते हैं। अब उन्हीं विमेन्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है, दैट इज ओलिम्पी गॉज। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव विमेन थी फ्रांस में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि जो आपने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन दिया है, उसकी जगह इन्होंने क्या निकाला था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन की जगह उन्होंने बोला था विमेन को एक्सक्लूड किया गया था बेसिक राइट में से। तो इन्होंने खुद ने लिखा था वो 1791 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन ऑफ विमेन का। ठीक है, एंड यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया था क्वीन को, ये इन्होंने रानी को दिया था, और ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को इन्होंने एड्रेस किया था कि भाई फीमेल्स के भी कुछ राइट्स होते हैं एज अ सिटीजन ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला था, 1793 में इनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। याद करो 1793 में कौन था, जैकोबिन क्लब था, और ऑब्वियसली उसने बैन करा दिए थे सारे क्लब्स। तो उन्होंने क्या किया, जैकोबिन गवर्नमेंट ने फोर्सिबली ये क्लब्स को बंद करा दिया और इनको बैन भी कर दिया। इसके बाद इनको ट्रायल पे भेज दिया गया नेशनल असेंबली कन्वेक्शन के थ्रू, जिसमें इनको ट्रेजन किया गया। ठीक है, बिट्रे करने के जुर्म में इनको अपराधी माना गया और फाइनली इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इस टॉपिक के एसेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हर रेवोल्यूशन में हर नेशन के हर कैटेगरी के लोगों की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन हमने इस टॉपिक में ये जाना कि विमेन्स को सेपरेटली कितना संघर्ष करना पड़ा है। वो वहां पे स्टार्टिंग से पार्टिसिपेट कर रही थी एक नेशन के लिए, लेकिन इंस्टेड उनके पार्टिसिपेशन के बाद उनको खुद को अपने अधिकार लेने में एक लंबा वक्त लग गया। तो यहाँ से ही पता चलता है कि भाई स्ट्रगल उनका शुरू से आसान नहीं रहा। ये थी पूरी पोजीशन विमेन्स की इस पूरे हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन की जर्नी में अभी तक। आगे भी उनकी कंडीशन धीरे धीरे इंप्रूव हुई, वो हमें आगे पता चलेगा। ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, बीते वक्त ने हमें जो भी सिखाया वो हमेशा हमें आज काम आता है। अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो फ्यूके एजुकेशन चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें
और अपने कॉन्सेप्ट्स को डीप क्लियर करने के लिए फ्यूके एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।